Good morning, friend. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. This is the part 2 of Nutrition in Animals, Cordova Learning Science for class 7th. We have done till or this experiment, how stomach form and how the scientist Beaumont came to know कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में काम आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। Sometimes we vomit the food. This appears when our stomach reject the food we have eaten. कभी कभारी हम वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, और ये कब होता है? जब हमारा स्टमक रिजेक्ट कर देता है फूड को जो हमने खाया होता है। The antiperistaltic movement of the stomach wall and the esophagus push the food up to the esophagus. तो क्या होता है? जो एंटी पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन वाला ईसोफेगस में मूवमेंट में, तो जो स्टमक वॉल होती है और ईसोफेगस में होता है वो खाना पुश कर देता है कहां पर? ईसोफेगस में वापस। स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. तो small intestine क्या है आपका? longest part है कहाँ का? alimentary canal का. It is about 7.5 meter long and arranged in the form of coil. और आपका ये कितना लंबा होता है? 7.5 मीटर लंबा होता है और ये अरेंज हुआ होता है आपका फॉर्म ऑफ कॉइल में. The small intestine receives secretions from two glands, the liver and the pancreas, through a common duct. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कौन से सिक्रीशंस कहाँ से मिलते हैं? दो ग्लैंड से मिलते हैं. पहला है आपका लीवर और दूसरा है आपका पैनक्रियास. और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां का इन दोनों का ही एक कॉमन डक्ट होता है. लाइक इफ यू सी, यहाँ पर आपका पैनक्रियाज है, ये एरो, और यहाँ पर आपका लीवर है. तो आपका यहाँ पर ये जो है ये कॉमन डक्ट है दोनों का. तो इसलिए जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस. The wall of the small intestine also secrete digestive juices called intestinal juices. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है और उन जूसेस को कहते हैं हम इंटेस्टिनल जूसेस. Here the partially digested food get mixed with pancreatic juice, bile juice and intestinal juice. तो यहाँ पे क्या होता है? जो पार्शियली डाइजेस्टेड है, मतलब जो खाना फुली डाइजेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, वो किस किस से मिक्स हो जाता है? आपके पैनक्रियाज में बनते हैं, पैनक्रिएटिक जूस बनते हैं आपके, और बाइल जूस आपका बनता है लीवर में, और इंटेस्टाइन में बनता है इंटेस्टिनल जूस. पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज में, बाइल जूस लीवर में, एंड इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन में. The process of digestion complete in the small intestine. जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंप्लीट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. लीवर. Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. अगर आप देखेंगे कि लीवर कहां पर है? राइट साइड एब्डोमेन में. It is the largest gland in the body. और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है कहां पर? आपकी बॉडी में. इट सिक्रीट्स बाइल जूस. तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, विच इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. और जो गॉल ब्लैडर नाम की एक चीज होती है हमारे पास, उसके अंदर ये बाइल जूसेस होते हैं, लोकेटेड नियर द लीवर. और लीवर के इधर ये होता है. अगर आप ये देखेंगे ये वाला पोर्शन आपका गॉल ब्लैडर का है.
बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस क्या हेल्प करता है? फैट्स के डाइजेशन में। Fats are present as big droplets in the food because of which they cannot be digested easily. जो फैट है हमारा बॉडी में वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में होता है खाने की, और क्यों? बिकॉज वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बहुत जल्दी। Bile juice break these big droplets into small droplets and make their digestion and absorption easier. तो बाइल जो जूस है वो क्या करता है? इन बिग ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइक इफ आई से ये बड़ा ड्रॉपलेट है तो इस ड्रॉपलेट को ये क्या करेगा? इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करना ज्यादा इजी होगा इंस्टेड ऑफ बड़े ड्रॉपलेट को। पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड। तो पैनक्रियाज किस कलर का होता है? क्रीम कलर का होता है। और आपका ये लीवर कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अगर आप देखेंगे ये वाला आपका पैनक्रियाज था और ये जस्ट स्टमक के नीचे होता है। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूसेस एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि ये पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और ये कहाँ पे रिलीज कर देता है उसको? इंटेस्टाइन में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीवर और पैनक्रियाज कॉमन डक्ट से अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। The pancreatic juice acts on carbohydrates and protein and change them into simpler form. हमने पढ़ा कि बाइल जूस बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाए। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पैनक्रियाज जूस है, पैनक्रिएटिक जूस है, जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, वो किस पे काम करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है। एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टिनल जूस। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो partially digested food होता है वो कहाँ पहुंच गया है? Lower part small intestine के। Digestion which starts in the mouth is completed in small intestine. Digestion का प्रोसेस जो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है वो कहाँ पर है? अब कंप्लीट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। The enzyme in the intestinal juice acts upon the partially digested food and convert it into simple soluble substances. तो क्या होता है? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं, जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं, वो इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पर एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस में। As a result, carbohydrate gets broken into glucose. हम जब बहुत थक जाते हैं तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज। Why? To get energy. तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। Fat gets broken into fatty acid and glycerol. फैट्स किसमें ब्रोक हो जाते हैं? आपके फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में। प्रोटीन आपका ब्रोक हो जाता है एमिनो एसिड में। हमने पढ़ा था कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, फैट्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन आपका किसमें ब्रोक हो रहा है? अमीनो एसिड में। अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्रेक डाउन होके किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। यहाँ पे फैट्स जो बिग ड्रॉपलेट्स थे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जब ब्रेक डाउन हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो गए। फिर प्रोटीन जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड में। Fats in goat's milk are much simpler than those in cow's milk. जो फैट्स होते हैं गोट मिल्क में वो ज्यादा सिंपल होते हैं इंस्टेड ऑफ काउ मिल्क में।
Therefore, goat milk is much easier to digest than cow milk. इसलिए गोट का मिल्क ज्यादा जल्दी हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है इंस्टेड ऑफ गाय के दूध से. The minerals and vitamins present in the food do not need to be changed. जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, वो हमें डिजीजेस से लड़ने की शक्ति देते हैं. तो हम वो वाले फूड आपकी बॉडी में जाके चेंज नहीं होते. सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एज दे आर. जो सेल्स होते हैं हमारे उसको उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जिस फॉर्म में वो होते हैं. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि कैसे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का वो स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर वॉल of the small intestine has millions of fingers like projections or folds called villi. सिंगुलर में उसको बोलते हैं विलस, प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं विली. तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके मसल्स हैं, मसल्स के इधर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फोल्ड्स हैं, ये ऐसे फोल्ड्स हैं ये, और ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस है, आपकी फिंगर्स जैसे दिखाई देती हैं वैसे दिखाई दे रहा है. और सिंगल को हम बोलते हैं विलस, और जब हम प्लूरल फॉर्म में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विली. Each villus has a network of thin and small blood vessels called capillaries close to its surface. तो क्या होता है हमारे पास ये जो विलस है इसकी जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, इन सबको जो नेटवर्क है इसका उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज. These villi give the inner wall of the small intestine a very large surface area for the absorption of digested food. तो ये विली जो है वो इनर वॉल जो इंटेस्टाइन की है उसको बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया दे देती है कि हम खाने को डाइजेस्ट कर पाए. The surface of the villi absorbs the digested food material and passes them to the flying blood capillaries. तो क्या होता है, ये जो विली की सरफेसेस हैं, जो सरफेस है विली की वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को और पास कर देती है उसको कहां पर, फाइन ब्लड कैपिलरीज में. द एब्जॉर्ब फूड इज कैरिड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. और फिर क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड होता है वो कैरी हो जाता है हमारी पूरी बॉडी में सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू. This food is utilized by the cell to release energy. अब हमारा खाना क्या हो गया है, एब्जॉर्ब, और अब हमें क्या मिल जाएगी उससे, एनर्जी. हम विली को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. Assimilation of food. The blood carries the absorbed food from the small intestine to different organ of the body, where it is used to build complex substances such as the protein required by the body for the growth and repair by of the body tissue. तो ब्लड क्या करता है, एसिमिलेशन के प्रोसेस में जब एनर्जी मिल जाती है हमें एब्जॉर्प्शन से, तो ब्लड हमारे सारे फूड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में भेज देता है. तो यहाँ पर भी ये कर रहा है, ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो ब्लड ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा फूड को और उसने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करा और उसने कहां पर भेज दिया, डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के, जहां पर वो क्या होगा, बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्रिएट करेंगे सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. तो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है बॉडी के टिश्यूज को. दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is known as assimilation. और यही आपकी फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन के प्रोसेस में, और इसको हम कहते हैं assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released.
सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज worn आउट सेल्स एंड टिश्यूज। तो क्या होता है, अमीनो एसिड हमारा किससे बनता है, प्रोटीन से। जब प्रोटीन पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड क्या करता है, हमारी बिल्डिंग्स एंड रिपेयर बॉडी को करता है। जैसे जब हमें चोट लग जाती है तो उस रिपेयर सेल को रिपेयर करना और टिश्यू को रिपेयर करना अमीनो एसिड करता है। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल act as energy reserves and are stored under the skin for further use. फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपके एनर्जी रिजर्व हैं। ये तब काम आते हैं जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी यूज कर लेती है, लेकिन उसको तब भी और एनर्जी चाहिए होती है यूज करने के लिए। Sometimes consumption of unclean water or dirty food results in diarrhea. तो क्या होता है, कभी कभार जब हम अनक्लीन वाटर या डर्टी फूड खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, डायरिया। डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इन्वॉल्व्स पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल वेरी फ्रीक्वेंटली। तो क्या होता है, डायरिया एक इन्फेक्शन है हमारे किसका, इंटेस्टाइन का, और ये क्या इन्वॉल्व करता है, वाटरी स्टूल। This leads to loss of water and useful salt from the body and can cause dehydration. तो क्या होता है, जब हम बार बार वॉशरूम जाएंगे जल्दी जल्दी तो हमारी बॉडी से जितना भी वाटर है वो लॉस होगा, और जितने भी हमारी बॉडी में सॉल्ट्स हैं उसको भी हम लॉस करेंगे, और ये हमको क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। It can be fatal under severe condition. It can be avoided by giving the patient plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. तो हम क्या इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इसको कैसे सही कर सकते हैं, जो भी आपका पेशेंट है जिसको ये वाटरी स्टूल्स आ गए हैं तो आप उसको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल्ड वाटर, मतलब पानी उबला हुआ या एकदम ठंडा पानी में कैसे नमक और चीनी का घोल बनाकर जो देते हैं, ताकि आपकी जो सॉल्ट्स हैं या वाटर जो आपकी बॉडी ने डिहाइड्रेट कर लिया है वो वापस रिटेन हो जाए। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ORS। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, एसिमिलेट कर लिया, अब हमारा रिमूव होगा वेस्टेज बॉडी से। The food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine into the large intestine, which is wider and shorter than the small intestine. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो कहाँ जा रहा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो क्या है आपका वाइडर भी है और छोटा भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। It is about 1.5 मीटर in length, जबकि हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कितना है, 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 2 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, कोलन अपर पार्ट होता है और रेक्टम लोअर पार्ट होता है। कोलन अपर पार्ट एंड रेक्टम लोअर पार्ट। कोलन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट। तो कोलन क्या करता है आपका, एब्जॉर्ब करता है वाटर or some salt from the undigested food. Due to this, the undigested food become dry and almost semi-solid. तो जब कोलन ने वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया अपने में, तो जो खाना है वो कैसा हो जाएगा आपका, ड्राई और ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। दिस इज नोन एज फीसिस, और इसी को हम कहते हैं फीसिस, एंड इज स्टोर्ड इन रेक्टम। और ये फीसिस कहाँ स्टोर हो जाते हैं, कोलन के बाद रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। फीसिस इज पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और अब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से पास आउट हो जाता है, एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है।
और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं egestion. Some creatures live in the digestive system of other animals. For example, tapeworm lives in the human intestine. तो क्या होता है, कुछ क्रीचर दूसरे ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, जैसे टेपवॉर्म. टेपवॉर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में टेपवॉर्म रहता है. The largest gland in the body is liver. Carbohydrate breaks into, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो रहा था आपके, ग्लूकोज. और टीयरिंग टीथ कौन से थे, इंसिजर, कैनाइन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड इन स्टमक. डैश एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. अब कौन डाइजेस्ट करेगा फूड को, लार्ज इंटेस्टाइन. Constipation and stomach ulcers are digestive disorders. जो constipation है और जो stomach ulcer है वो digestive disorder है. In constipation, the person suffers from difficult bowel movement characterized by dry and hardness feces. Constipation में क्या होता है कि आपके पेट में गुड़गुड़ होती रहती है और आपके feces क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा dry और hard हो जाते हैं. We suffer from constipation when we do not take sufficient amount of liquid or roughage in our diet. So roughage is what? Roughage is the very rich fibers. They are very rich in fibers. और fibers हमारी क्या करता है, remove wastage of removal from the body में help करता है. जब हम constipation से कब suffer होते हैं, जब हम sufficient amount of liquid नहीं लेते और roughage नहीं लेते. A person with stomach ulcer develops a painful wounds on the wall of stomach. तो जो stomach ulcer होता है, जो person stomach ulcer से problematic में है, वो क्या हो जाता है, उसका painful wound बन जाता है, मतलब एक घाव बन जाता है stomach की wall में. Eating food too quickly or not chewing it properly leads to excessive production of hydrochloric acid in the stomach. अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या खाने को हम बहुत जल्दी chew out नहीं करते, तो क्या होता है, excessive production होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. कहां पर, स्टमक में. If this condition persists for a long period of time, the excessive hydrochloric acid may destroy the inner lining of the stomach. तो क्या होता है, अगर यही चीज आपकी बहुत टाइम तक चलती रहे तो एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में बनता है वो स्टमक की अंदर की लाइनिंग को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय, खत्म, खराब कर देता है. न्यूट्रिशन इन एमीबिया. Amoeba is a microscopic single cell organism found in ponds, pools and ditches. तो amoeba क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, पॉन्ड में, पूल में और डिचेस में. It constantly changes its shape by pushing out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet, meant for locomotion and capturing of food. अगर आप देखेंगे अमीबिया को माइक्रोस्कोप में कभी, तो आप देखेंगे कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट. अगर आप देखेंगे अमीबिया के खुद की फिंगर्स नहीं होती, बिकॉज ऑफ मूवमेंट इसकी फिंगर्स अपने आप क्रिएट हो जाती है और वही आपकी स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहलाती है. और ये किस काम आती है, फूड को कैप्चर करने के काम आती है. All the process of nutrition are performed by single cell of amoeba. और जितने भी ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो परफॉर्म होता है सिंगल सेल अमीबिया से. अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इंजेक्शन के प्रोसेस में ये कांस्टेंट मूवमेंट कर रहा है और ये है आपका फूड और ये है आपकी फॉल्स फीट जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं. ये अमीबिया है, ये वैक्यूल है, बाहर वाली आउटलाइन को हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं और बीच का पोर्शन है न्यूक्लियस. एंजाइम्स एंटर हुआ फूड वैक्यूल में आपके, फिर एब्जॉर्ब हुआ
एसिमिलेट मतलब एनर्जी आपके जो भी अमीबिया के सेल है उसने ट्रांसपोर्ट कर दी पूरी अमीबिया में एनर्जी, और उसके बाद अमीबिया ने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया, थ्रो आउट कर दिया। इंजेशन, अमीबिया ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड। तो अमीबिया क्या खाता है, क्योंकि अमीबिया खुद एक माइक्रोस्कोपिक एंजाइम है बेसिकली, तो अमीबिया भी क्या खाता है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल विच फ्लोट ऑन द वाटर ऑन विच इट लिव्स। कहां पर, जो वाटर में फ्लोट करते हैं। When an amoeba encounters a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism. तो क्या होता है, जब अमीबिया को लगता है कि ये मेरे खाने लायक चीज है, तो वो क्या करता है, अपने pseudopodia को निकाल लेता है बाहर। Gradually, the tip of pseudopodia fuse with each other. तो क्या होता है, बाद में ये ऐसे करके फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज मतलब आपका ये डोर क्लोज कर देते हैं, एक तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं। As a result, the food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside it. तो क्या होता है, जो खाना है वो क्या होता है, निगल लिया जाता है, और वो कहां पर आ जाता है, किस फॉर्म में, फूड वैक्यूल की फॉर्म में। डाइजेशन, the enzyme from the surrounding cytoplasma enter the food vacuole and break down the food into simple and soluble substance. अब जो एंजाइम होता है आपका सराउंडिंग में साइटोप्लाज्मा की, वो एंटर हो जाता है फूड वैक्यूल में और उस खाने को सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा। तो क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है जो प्रेजेंट है फूड वैक्यूल में, वो एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली किसमें, साइटोप्लाज्मा में। एसिमिलेशन, the digested food absorbed by the cytoplasma is stored or utilized for its growth, development, multiplication and release of energy. तो क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड जो साइटोप्लाज्मा में है, अब वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है और यूटिलाइज्ड होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मल्टीप्लिकेशन और रिलीज एनर्जी करने के लिए। Egestion, the undigested food gets collected inside the vacuole. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्ट हो जाता है कहां पर, वैक्यूल में। द सेल मेम्ब्रेन सडनली रैप्चर्स at any place and the undigested food is throw out the body of the vacuole. तो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्टेड हो जाता है आपका वैक्यूल में, और जो सेल मेम्ब्रेन्स है सडनली टूटती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका बाहर फेंक देती है। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, certain grass eating animals such as cows, buffaloes, deers and sheep quickly gather their food. तो जो भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो भी आते हैं जैसे काउ, बफेलो, डियर, शीप, ये सारे क्या करते हैं, गैदर करते हैं फूड। दे च्यू द फूड रैपिडली, मिक्स इट विद सलाइवा एंड swallow it hurriedly. तो क्या होता है, ये फटाफट खाते हैं, सलाइवा से मिक्स करते हैं और उसको निगल जाते हैं। डू यू नो व्हाई, क्यों? Carnivores eat these grass eating animals as their food. जो carnivorous animals है वो grass eating animals को खाते हैं अपने खाने की तरह। To avoid being caught by carnivores, grass eating animals quickly eat their food. ताकि वो कार्निवोरस एनिमल से बच पाए, इसलिए ग्रास ईटिंग एनिमल क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते हैं। दे then move to safer place and bring the food back into their mouth in small lumps and chew it. फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक सेफ जगह पे जाते हैं और अपना खाना वापस अपने मुंह में निकालते हैं और उसको छोटे छोटे लम्स में निकालते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस चूइंग के प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन्हीं जानवरों को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। इन रूमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। रूमिनेंट्स में आपका जो रूमिनेंट्स का स्टमक है वो डिवाइडेड है किसमें, 4 चैम्बर्स में। फर्स्ट चैम्बर आता है रूमेन, फिर आता है रेक्टिकुलम, ओमासम आता है और उसके बाद आबोमासम। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक, और यही इनका स्टमक क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टमक।
अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्टमक है रूमिनेंट का, काउ का। तो फर्स्ट चैम्बर आपका किसका है? रूमेन का। सेकंड चैम्बर आपका किसका है? रेक्टिकुलम का। फिर आपका थर्ड चैम्बर है ओमासम का, और लास्ट चैम्बर है आपका ट्रू स्टमक, जिसको कहा है एबोमासम का। The food that is swallowed goes into the first and largest chamber, rumen. First और largest chamber है और वो कहलाता है आपका rumen. Here it is partially digested and is called curd. यहाँ पर ये खाना partially digested होता है और इसको हम कहते हैं curd. It then goes to the second chamber or the reticulum, from where it is returned to the mouth for those chewing. तो क्या होता है? रेक्टिकुलम में जाता है और ये कहाँ पर आता है? रिटर्न होता है आपके माउथ में, ताकि वो चू कर पाए. After though chewing and mixing with the saliva, the re-chewed food is swallowed again. जब जानवर इसको च्यू कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं सलाइवा से, तो जो री-च्यूड है वो वापस निगलते हैं. It now bypasses the first two chambers and enters the third and the smallest chamber, the omasum. अब फर्स्ट टू चैम्बर से एंटर करता है थर्ड चैम्बर में और ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, दैट इज ओमासम. हेयर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. यहाँ पर फूड क्या होता है? स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है. द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, द एबोमासम. तो फूड कहाँ अब एंटर करता है? फोर्थ चैम्बर में, abomasum. Here, a kind of gastric juice called containing an enzyme and the hydrochloric acid is secreted and the process of digestion came to an end. यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस जो आपका कंटेन करता है एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सिक्रीट होता है और ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है. The digested food now passes into small intestine. अब जो digested food है वो कहाँ पहुंच जाता है? Small intestine में. Here the absorption of food takes place. यहाँ पर अब क्या होता है? Absorption का process होता है, उसके बाद assimilation का process होगा और last में egestion का. The undigested food passes through the large intestine and is egested from the body. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है. If you like the way as I'm teaching, so like it and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.